हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम आ गए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पे और हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। लास्ट के क्लास में हमने कनकेव मिरर के हमने इमेज और ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में पढ़ा था। क्या कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो अगर रियल इमेज बनता है तो कैसा साइज रहेगा जी, नेचर क्या होगा इमेज का। हमने देखा था कि रियल रियल है तो इन्वर्टेड होता है। क्या होता है जी? इन्वर्टेड होता है। यस और नो? और हमने देखा कि अगर रियल वर्चुअल है या फिर वर्चुअल रियल है तो इरेक्ट होता है। और फिर हमने देखा कि अगर वर्चुअल वर्चुअल है तो भी इन्वर्टेड होता है। पढ़े थे ना? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका मैग्निफिकेशन। क्या जी? मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी जैसे कि अभी पढ़े थे हमने रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, है ना जी, ये सब पढ़े थे हमने। पर सवाल आता है कि सर अभी तो एक बात तो बता दी आपने कि रियल ऑब्जेक्ट है, अगर रियल इमेज भी बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली इमेज का साइज में क्या होगा? इमेज का साइज कैसा होगा? क्या बड़ा होगा, छोटा होगा? ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या नाम है जी? मैग्निफिकेशन। ये टॉपिक आपको डिस्कस करेगा, ये टॉपिक आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट का साइज और हाइट क्या है उसका। एम आई क्लियर? तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? लिखिए जी, पहला हेडिंग लीजिए आप, ट्रांस मैग्निफिकेशन लिखिए जी। मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट, लिखिए it represent it represent the size and height of image object, image इमेज स्लैश ऑब्जेक्ट। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी? साइज और हाइट को रिप्रेजेंट करता है मैग्निफिकेशन। दो दो टाइप के मैग्निफिकेशन होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो पहला है हेडिंग दीजिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाँ, तो ये है आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन? जरा गौर से सुनिएगा। देखिए जी, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज इट इज डिनोटेड एज इट इज डिनोटेड एज स्मॉल एम। किसे नोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू जो होता है, ये होता है आपका हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू ए माइनस साइज ऑफ
हाँ, तो जैसा कि अभी बता रहे थे अपन कि क्या, कि मान लीजिए अभी जो मैग्निफिकेशन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा मैग्निफिकेशन में कि इट इज द, अभी पढ़ा ना फॉर्मूला, क्या जी, m इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, द हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस b बाय u, ये फॉर्मूला पढ़ा। मान लीजिए कभी आपको ऐसा है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है, या फिर आपका u का मान दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, या फिर ऐसा होगा कि आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ना देकर के साइज ऑफ क्या दिया हुआ है आपको, ये इमेज दिया हुआ है। अब तब आपको पूछा है कि हाइट बताओ क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस, आई बात समझ में? yes, तो अपन को एक रिलेटिव फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं अपन, या फिर हम इसको बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्रॉम द मिरर फार्मूला। तो क्या है जी यहाँ पे, देखो हेडिंग दे दो आप, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग दो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड क्या जी, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। क्या मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दूं या डेराइव करके बता दूं, कैसे डेराइव करके बता दूं, डेराइव करके देखो जी, फ्रॉम द मिरर फार्मूला, फ्रॉम द मिरर फार्मूला, अगर मैं मिरर फार्मूला की बात करूं तो फ्रॉम द मिरर फार्मूला क्या पढ़े थे हमने, 1 by u plus 1 by v इक्वल टू 1 by f इक्वल टू क्या होता है, 1 by f होता है। अगर मैं ये फॉर्मूला हमारे पास, हम अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर की बात करूं मैं, किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर की बात करूं मैं, कॉनकेव मिरर की बात करूं तो u क्या हो जाएगा आपका, माइनस यू, क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, अब v भी क्या हो जाएगा, माइनस वी, और f भी क्या हो जाएगा, माइनस f हो जाएगा। तो ओवरऑल ये माइनस 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 कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला रहेगा ना, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। एक काम करते हैं क्या काम करते हैं, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, अरे है, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 का, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, देखो रे, ये हो जाएगा u भी, क्या हो जाएगा, u भी, और ये क्या हो जाएगा, v प्लस u, क्या हो जाएगा, v प्लस u हो जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, यस सर, v प्लस u हो जाएगा। अब क्या करेंगे, v प्लस u हो जाएगा, जो किसके बराबर आ गया आपका, 1 by f, ये हो गया आपका 1 by f के बराबर, चलेगा नहीं चलेगा, जरा गौर से सुनिएगा, देखो तो ये क्या हो गया आपका, अभी जो है भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे ना, मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका वी एफ प्लस क्या हो जाएगा, यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, यू भी हो गया, अरे वाह ना, यस सर। अब क्या करेंगे इसको जी, दोनों साइड से जो है, अच्छा ये आपका हो गया इधर, एक काम करते हैं इसको, ये तो बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे जी इसको, अब क्या कीजिए, इसी वाला इक्वेशन को आप एक एक करके तोड़ भी सकते हैं, उसको क्या तोड़ सकते हैं इसको, चाहो तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v by u into v, यस सर, लिख सकते हैं इसको, हाँ सही है, रुको रुको रुको, नहीं सही किया था हमने, क्या था वी एफ प्लस क्या था हमारा, यू एफ बराबर क्या था हमारा, यू भी था, है कि नहीं। अब एक काम करते हैं अपन, क्या काम करते हैं, दोनों साइड से हम क्या करते हैं जी, किससे डिवाइड कर देते हैं, यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं, किसे डिवाइड करते हैं, यू भी एफ से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यू भी एफ से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय यू भी एफ इन बोथ साइड, कहाँ पे जी, दोनों साइड से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसे ये हो जाएगा भी एफ बाई क्या हो जाएगा, यू भी एफ होगा ना जी, यू भी एफ हो जाएगा है, और यहाँ से प्लस ये हो जाएगा यू एफ बाई यू भी एफ, चलेगा, यस सर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा यू भी बाई एफ, इससे क्या हो जाएगा आपका वी एफ कैंसिल हो गया, यू एफ कैंसिल हो गया,
ये क्या हो गया आपका, यू भी था ना, हाँ, UV यू भी बाई यू भी एफ था, तो यू भी कैंसिल हो गया, यानी बच क्या गया 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई, ये आपका यही फॉर्मूला आ गया, नहीं आया? हाँ। लेकिन हमको रिलेशन लाना है मैग्निफिकेशन, क्या करना पड़ेगा? Magnification। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज माइनस भी बाई यू, माइनस भी बाई यू होता है, माइनस भी बाई क्या होता है? यू होता है। एक काम कर सकते हैं क्या, ये वाला से हमारा एक रिलेशन नहीं आया, इससे रिलेशन हमारा नहीं आया, तो हम इसको अलग तरीके से इसको सोच के इसको देखते हैं। एक काम करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम क्या करते हैं जी, भी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? भी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ बोलो ना, हाँ सर, भी से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास जो ये इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हम छोड़ते हुए क्या करते हैं कि यहाँ से गौर से सुनिएगा, हम करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय क्या जी, भी, मल्टीप्लाई बाय भी है ना जी, इन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। अगर भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बाई यू होगा, हाँ होगा, प्लस क्या हो जाएगा, भी बाई बी होगा, अरे होगा, यस सर, बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई V by F। एफ हो जाएगा। ये ए से क्या हो गया, Cancel हो गया। ये हो गया भी बाई यू बराबर, ये क्या हो गया आपका, भी बाई यू प्लस 1 बराबर क्या आ गया आपका, V by भी बाई एफ। बोल जी, हाँ। भी बाई क्या हो गया, एफ हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नो सर। नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे जी, बताइए जरा ध्यान से, ये हो गया आपका भी बाई यू, क्या हो गया आपका, v बाई यू को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा v बाई यू बराबर जो है आपका, ये आ गया v बाई एफ माइनस -1। 1, क्या आ गया जी, V by v बाई F एफ माइनस -1। 1। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, विवायु को कहते हैं मैग्निफिकेशन। हाँ। v बाई यू क्या कहते हैं हम लोग, Magnification। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बताइए, तो ये v बाई यू बराबर जो आ गया, ये क्या आ गया, v माइनस एफ बाई एफ हो जाएगा, अरे हुआ। यस सर, और लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं हम लोग माइनस एम, क्या कहते हैं इसको, माइनस कहते हैं ना, यस सर, ये हो गया आपका माइनस एम, दिख रहा है नीचे क्या, नो सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये माइनस एम बराबर जो हो गया v माइनस एफ बाई क्या हो गया, एफ हो गया। अगर माइनस को इधर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा एफ माइनस v बाई एफ आएगा ना, यस सर, एफ माइनस v बाई V by एफ। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए जी बहुत बढ़िया, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया अपने पास में, m बराबर क्या आ गया, F minus V by f माइनस v बाई m आ गया, क्या आ गया जी, ये हो गया F minus V by मैग्निफिकेशन F। बराबर f माइनस v बाई f आ गया। चलेगा नहीं चलेगा? Yes, sir। ये तो हमने किससे किया था मल्टीप्लाई, V से। v से किया था, V से। v से किया था। आप चाहते तो u से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, किससे जी, U से। u से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, u वाला भी एक रिलेशन आ जाता आपका, यस और नो। Yes, ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं, m बराबर क्या जी, मैग्निफोकल लेंथ माइनस v, यानी कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ओके, यस सर, साथ दीजिए इसको जल्दी से। दोनों सर फोकल लेंथ है, नीचे वाला क्या है? हाँ फोकल लेंथ, f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। नीचे लिख दो वेयर, f क्या है, फोकल लेंथ है, f इज फोकल लेंथ। अब v क्या है जी, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज या फिर पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है छापो। अच्छा, तो अगर यही फॉर्मूला को देखो जी थोड़ा सा, 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी इसको क्या हो जाता है, 1 1 बाई एफ हो जाता है, यस और नो। हाँ, अगर अभी तो हमने v से मल्टीप्लाई किया था, क्या किया था हमने, V से multiply। v से मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं बताओ अगर मैं दोनों साइड क्या करता हूँ जी, U से मल्टीप्लाई, दोनों साइड में u से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, U से। u से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ पे क्या है जी, मल्टीप्लाई बाय u ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u बाय u आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, u बाय V v आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, u बाय U f by आ F। जाएगा, आएगा ना जी, यस सर, u बाय f आ जाएगा। ये हो गया 1 प्लस प्लस u U बाय by v, अरे वाह, हाँ, बराबर क्या आ गया, U u by बाय F। f। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय v बाय u, कोई यस सर, लिख दिक्कत, सकते हैं, लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, u बाय f हो गया, ये क्या 1 प्लस 1 बाय माइनस m, लिख सकते हैं इसको, यस सर, अरे बोलो, हाँ, लिख सकते हैं ना, विवायु को लिख सकते हैं। ये माइनस m लिख सकते हैं उसको, ये हो गया आपका दैट इज इक्वल्स टू u बाय क्या आ गया, f आ गया। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, अरे जी ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस u बाय f बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाय ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 बाय m, नहीं आएगा जी, हाँ। ये क्या आ गया
एफ माइनस यू बाई एफ बराबर क्या आ गया 1 बाई 1 by m। लेकिन हमको इंटरेस्ट किस में है एम में या 1 बाई एम में m में हमको इंटरेस्ट किस में है एम में हमको मैग्निफिकेशन चाहिए जी ये हो गया मैग्निफिकेशन अच्छा ये माइनस एम क्यों लिखा आपने क्योंकि m इज इक्वल टू होता है माइनस v बाई यू क्या होता है माइनस v बाई u m इक्वल टू क्या होता है माइनस v बाई u ठीक है हमने m इसलिए लिखा है यहाँ पे माइनस m क्योंकि होता है v बाई यू इक्वल टू माइनस m समझ गए बात को Yes, sir। ध्यान रखिएगा अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या हो गया आपका माइनस m अब क्या करेंगे बताइए तो जरा पलटा दिए ना हाँ, अगर इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू हो जाएगा f बाय f माइनस u f बाय f माइनस u ये जो एक फार्मूला आया है हमारा क्या जी f माइनस v यही ना था अब भाई क्या आया था f आया चलेगा नहीं चलेगा Yes, sir। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही किसके बराबर है hi बाय h0 के बराबर यही किसके बराबर है माइनस v बाई u के बराबर ये मैग्निफिकेशन के टोटल 4 फार्मूला हमारे पास आ गए कितने फार्मूले 4 फार्मूले हमारे पास है जो मेन हमारा फार्मूला ये है समझ आई बात है Yes, कुछ याद रहे ना यही है सब मैं आपको मेथड बता रही हूँ कभी मान लो गलती से अगर नहीं याद है फॉर्मूला कि यार v बाई यू होगा माइनस v बाई यू होगा क्या होगा नहीं होगा तो आप ये इस मेथड से आप गुना मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो यस और नो यस सर अरे बोलो छाप दो इसको भी कॉपी इट क्विकली देखो गाइस करेंगे फाइंड आउट द पोजीशन हाइट एंड टाइप्स ऑफ इमेज क्या होगा तो ऐसे सवाल दिया हुआ है आपको क्या करना है जी इसका आंसर करना है कह रहा है कि बताइए इसका पोजीशन क्या होगा इमेज का तो यानी कि v का वैल्यू पूछा है हाइट ऑफ इमेज क्या होगा ये भी पूछना है आपका यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है नहीं है तो फॉर्मूला से अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो u का वैल्यू दे रखा है ये -10 दिया है ना हाँ यस और नो अच्छा इन्होंने फोकल लेंथ दिया है क्या अरे सवाल में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है गाइस फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर दे रखा है ठीक है अच्छा ट्राई करोगे क्या ठीक है मैं बता दूं बता दिया बता दे चलो फोकल लेंथ इन्होंने दे रखा है अच्छा फोकल लेंथ ये कौन सा मिरर है गाइस Conventional तो प्लस में होगा माइनस में होगा प्लस में। प्लस में तो ये हो गया आपका 10 cm पॉजिटिव में हो गया फार्मूला लगाएंगे 1/u + 1/v = 1/f f है कि नहीं हाँ। तो 1/u का वैल्यू आपका हो गया -10 1/v = 1/10 ये इधर आ जाओ तो 1/v = हो जाएगा 1/10 प्लस कितना हो जाएगा 1/10 होगा जी हाँ तो 1/v = जो हो जाएगा ये 10 हो गया आपका एलसीएम ये हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 यस और नो यानी कि हो गया ये 1/5 तो v = कितना आ गया जी आपका 5/2 5 सेंटीमीटर आ गया नहीं आ गया क्या हाँ 5 सेंटीमीटर 5 आ गया ये मैंने कि v किधर होगा जी पॉजिटिव बनेगा हाँ। v किधर बनेगा Positive। आगे की तरफ बनेगा चलेगा नहीं चलेगा चलेगा। v हो गया आपका पॉजिटिव तो एक पहला आंसर तो आ गया पहला आंसर क्या आ गया आपका आ गया पहला आंसर आप पूछा है कि इसका मैग्निफिकेशन बताओ क्या होगा यानी कि टाइप ऑफ इमेज किस कैसा होगा हाइट क्या होगा टाइप ऑफ इमेज क्या होगा इसका तो देखिए बच्चों तो पहला आंसर ये आ गया दूसरा आंसर जो है या पूछा हाइट ऑफ इमेज क्या होगा तो अभी पढ़े था ना हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या था -v/u तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा -v/u इनटू क्या हो गया आपका दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो -v में आपका माइनस कितना साइन दिया हुआ देखो यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया है जी 5 सेंटीमीटर 5 आ गया u का वैल्यू कितना है -10 -10 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। 4 है माइनस माइनस क्या आ गया आपका प्लस प्लस हो ये हो गया 20/10 दैट मींस द 2 cm आ गया इसका आंसर यानी कि ये क्या आ गया आपका 20 सेंटीमीटर आ गया हाइट ऑफ बोलो सॉरी 2 ना 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आ गया आपका हाइट ऑफ इमेज एक बात तो समझ में आ गया क्या बात समझ में आ गया कि जो टाइप्स ऑफ पूछा है ना इसमें क्या पूछा है इसमें पहला तो पूछा है पोजीशन बता दिया 5 सेंटीमीटर होगा प्लस में यानी कि ऑप्टिकल पोल से आगे की तरफ होगा Right Yes side। or no? दूसरा पूछा हाइट ऑफ इमेज क्या होगा तो हाइट ऑफ इमेज हमारा 2 सेंटीमीटर आएगा ये भी हाँ। आंसर हो गया अब कह रहा है कि टाइप्स ऑफ इमेज क्या होगा मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि यहाँ पे देखो जी हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर आया पॉजिटिव है नेगेटिव है Positive है। पॉजिटिव है मतलब कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा Above the principal axis। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा मतलब ये इमेज कैसा होगा इरेक्ट होगा क्या होगा Erect होगा। इरेक्ट होगा और स्मॉल होगा किसे जी
ऑब्जेक्ट के साइज से। क्या होगा जी? ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज क्या है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस बात को हम यहाँ पे रे डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि अभी ये ऐसे गया, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन ये फोकस को पास करते हुए जाएगा, नहीं जाएगा क्या? यस सर। फिर जो है एक पोल से ले लेते हैं, यहाँ ऑप्टिकल पोल से गुजार देते हैं इसको, ऑप्टिकल पोल से गुजार देते हैं, फिर पोल से यहाँ पे गए, तो ये क्या हो गया, टकराने के बाद कुछ ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा? हाँ। अरे देख, ये देखो यहाँ से ये 4 था, ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अग्रीड और नॉट? यस सर। देखो यहाँ से, तो इमेज का टाइप कैसा हो गया? इरेक्ट। इरेक्ट हुआ। यस और नो? यस सर। और क्या जी, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? छोटा है। छोटा। यस और नो? तो लिख दो इस बात को जी। देखो जी, इसमें जो टाइप है, तीसरा आंसर है, ये हो गया आपका टाइप्स में क्या जी, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, अरे होगा ना? यस सर। वर्चुअल इमेज हो गया, टाइप्स ऑफ इमेज में इरेक्ट वर्चुअल इमेज होगा। उसके बाद वर्चुअल के बाद क्या होगा, क्या होगा, स्मॉलर देन, क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या होगा, ये छोटा होगा। सहमत है या नहीं सहमत? यस सर। ये हो गया आपका। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। समझ गए मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? यस सर। अरे बोल। ठीक है, तो ये था आपका मैग्निफिकेशन। क्या था जी आपका? मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो अब जो आता है नेचर, अब उसके बारे में हमको कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना पड़ेगा। मान लो कि आपको डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। तो बताइए कि इमेज कहाँ पे बनेगा। आपको पूछेगा कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और फोकस के बीच में है, इमेज कहाँ पे बनेगा, ऐसा और उसका नेचर कैसा होगा। Yes, sir. तो कल हम एक चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? एक चार्ट क्या पढ़ेंगे, उस टेबल पे हम लोग देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। ये सब सारी चीज को हम क्लियर करेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. ये क्लियर होने के बाद हम लोग नेक्स्ट मूव कर जाएंगे लेंस पे। कहाँ पे मूव करेंगे? लेंस पे मूव करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलेगा नहीं चलेगा? और हम सारे वो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट है हमारा। अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए चलिए ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा।